जय, पवन सुत हनुमंत महाराज की जय। इसके बाद काकभूषण जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर गरुण जी और हृदय में श्री रघुवीर जी के महिमा को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी वहां से बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। आगे शिव शंकर भगवान गिरिजे से कहते हैं कि हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता। जब तक से प्रभु कृपा नहीं होती है तब तक से संत समागम नहीं मिलता है। ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहने का भाव यह है कि हमारा मन तभी परमात्मा के चरणों में भक्ति के लिए तत्पर होता है जब प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा विश्वास बढ़ जाती है। कहते हैं कि इस संत की कृपा से ही समागम मिलता है। और क्यों समागम मिलने से क्या होता है कि हमें जीवन में विवेक की जागृति होती है, हमारा विवेक जागृत हो जाता है, जिस वजह से हम संसार के नश्वरता और सत्यता को बोध हो जाता है। हमें ये जानकारी होने लगती है कि क्या चीज सत्य है, क्या चीज असत्य है। नहीं तो इंसान असत्य को सत्य, सत्य को सत्य समझता है। जो नश्वर चीजें हैं, जो विषयों को पूरा करने वाला, जितने भी इंद्रियों को सुखों को पूरा करने वाला जो विषय है, उसी को वो सत्य मानता है, उसी को प्रमुखता देते हुए अपने जीवन को जीता हुआ चला जाता है। लेकिन वो चीज हमारे जीवन में क्षण मात्र के लिए हमारे जीवन को सजाती है, संवारती है, हमें सुख प्रदान करती है, लेकिन वो हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं दे पाती है। हमारे जीवन उससे धन्य नहीं हो पाता है, हम फिर वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो ये जो है संत की कृपा से ही सत्संग मिलता है और सत्संग के माध्यम से ही ये चीज का निवारण होता है। तो यही शंकर भगवान जी कह रहे हैं गिरिजा से कि हे गिरिजे, संत समागम के समान कोई लाभ नहीं है। अगर जीवन में संत समागम ना मिले तो हानि ही हानि है। हम अपने जीवन बाजी को खोते हुए जुआरी की तरह जिंदगी से चले जाते हैं और अनेक योनियों में भटकते रहते हैं। जितने ये जीव जंतु जो अन्य योनियों में भटक रहे हैं, वो सब एक समय में मनुष्य थे, हम सभी के जैसे थे। वो उनका हर स्वभाव, नेचर, क्रिया जो हम सभी के जैसा था, लेकिन वो असत्य को सत्य समझकर अपने जीवन को जीते हुए चले गए। इसलिए वो मनुष्य योनि से निम्न योनियों में प्रवेश कर गए। तो हमें ये बात को ध्यान रखते हुए बताते हैं भोले बाबा, कहते हैं कि मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भवपाश यानी संसार के बंधन छूट जाते हैं। भोले बाबा बोलते हैं, और शरणागतों को उसके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। आगे बता रहे कि जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, हमारा जो पाप हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, ये केवल कर्मों से ही नहीं होता है, हमारे वचनों से भी होता है। हमारे मन में जो सोच है, अगर वो सोच जो है गलत सोच हो गया, दुष्प्रवृत्ति का सोच हो गया, तो उससे भी पाप हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हमें मन वचन कर्म से कभी इस तरह का अशुभ चीजों को पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सजग होकर अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। आगे बता रहे हैं, कहते हैं कि तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेक प्रकार के कर्म,
धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई। कहते हैं कि जहां तक वेदों में साधन बताए हैं, हे भवानी, उन सबका फल श्री हरि की भक्ति ही है। इस सब का अंतिम परिणाम भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई यह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है, क्योंकि ये भक्ति जल्दी जीवन में आती नहीं है। प्रभु की कृपा विशेष होती है, तभी हमें हनुमान जी जैसी भक्ति प्राप्त होती है जीवन में। आगे बताते हैं। मंगल भवन